Assalamualaikum judges. This is Osama, founder and CEO of RapidPay. Basically, मेरा background fintech से. I'm a software engineer having more than 6 years of experience in fintech firm. So RapidPay is a fintech firm जो कि काम कर रही है merchant sector में, और हम merchant onboarding और merchant को digitalize करने में पाकिस्तान में काम कर रहे हैं. Right now पाकिस्तान में 5.2 मिलियन मर्चेंट्स हैं, जिसमें जो ऑर्गेनाइज या रजिस्टर्ड मर्चेंट जो है वो 2% है. लाइक अगर फिजिकल मर्चेंट्स और ई कॉमर्स मर्चेंट को मैं अगर डिवाइड करूं तो 2 मिलियन जो है वो फिजिकल मर्चेंट हैं, 3.5 मिलियन के अराउंड जो है वो ई कॉमर्स मर्चेंट. फिजिकल मर्चेंट जो रजिस्टर्ड है, जो डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो 1,24,000 है. एंड जो डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं ई कॉमर्स के मर्चेंट, वो 20% है. तो इट्स मीन के 40% गैप जो है वो ई कॉमर्स मार्केट में एंड मोर देन 95% जो है वो फिजिकल मार्केट में. सो सोल्यूशन जो है वो 2 एप्लीकेशंस है. एक ई कॉमर्स पेमेंट गेटवे है, अनदर वन इज़ पेमेंट एप्लीकेशन, जिसमें मर्चेंट अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा एंड देन डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर सकेगा. सो इसमें मेरे पास मल्टीपल पार्टनर्स हैं जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ. इसमें सॉफ्टवेयर सोल्यूशन हमने उस एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट किया है, जिसमें मर्चेंट QR के थ्रू भी पेमेंट एक्सेप्ट कर सकेगा और वीज़ा और मास्टर कार्ड के थ्रू भी पेमेंट एक्सेप्ट कर सकेगा. कि मार्जिन्स क्या हैं इसके अंदर, किस तरह से आपने कोई करंट कस्टमर्स हैं आपके? करंट कस्टमर एक्चुअली जो अभी राइट नाउ जो टारगेट कर रहे हैं वो 3 कस्टमर्स जो है वो हमारे साथ काम कर रहे हैं. एक जनरल ट्रेडिंग कंपनी है, डिलीवरी कंपनी, एंड अदर वन इज़ जो राइड शेयरिंग या राइड हीलिंग कंपनी. कौन सी कंपनी है वो? पोस्टेक्स, चेजअप एंड तो आप कह रहे हैं पोस्ट टैक्स की मर्चेंट ऑनबोर्डिंग आपने की है? नहीं, एक्चुअल देखें हम तो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं डिजिटल एक्सेप्टेंस का. ठीक है. सो हाँ, तो उसकी डिजिटल एक्सेप्टेंस की जो सोल्यूशन है वो आपने प्रोवाइड किया है पोस्ट टैक्स को? एक्चुअल हम लोग इंटीग्रेशन फेस में मिज़ान बैंक के साथ, और उनको हम सोल्यूशन दे रहे हैं कि जो उनके डिलीवरी राइडर्स हैं वो कार्ड पेमेंट और QR पेमेंट रिसीव कर सकें थ्रू देयर डिलीवरी एप्लीकेशन. जो डिलीवरी राइडर है वो डोर स्टेप पे मेरे आ जाता है और मेरे पास कैश अवेलेबल नहीं है, तो कोई कन्वीनियंट सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है जिससे मैं कार्ड पेमेंट. तो ये टैग आपने बनाई है? या ये टैग मैंने बनाई है. इसमें मिज़ान मेरा पार्टनर है, और इसमें करंदाज जो रास्ट इम्प्लीमेंट कर रहा है पाकिस्तान में, वो भी हमारा पार्टनर है. वो पार्टनर से मुराद क्या इस स्पेसिफिकली क्या पार्टनर है? मीन्स जो एक्चुअल वी आर स्टार्टअप, वी आर राइट नाउ नॉट अ लाइसेंस होल्डर. सो मिज़ान हमारे पास इसमें जो कमीशन है उसमें पार्टनर है, और बेसिकली एग्रीगेटर टाइप का. या एग्जैक्टली वी आर मिज़ान एग्रीगेटर है. और रेवेन्यू टॉप लाइन कुछ देखिए, अभी हम लोग इंटीग्रेशन फेज में ये 3 हमने नेक्स्ट ईयर का टारगेट ये रखा हुआ है कि इन कंपनीज़ को टारगेट करेंगे और इस टेक्नोलॉजी को उनके साथ इंटीग्रेट करके मार्केट करेंगे. देन नेक्स्ट 2026 का जो टारगेट वो ये है कि जो मैसेज हैं, छोटे रिटेलर्स हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल करें. तो जो नंबर्स इनके हैं, जो 3 मार्केट्स मैंने बताई हैं, फॉर सपोज जैसे मैंने डिलीवरी कंपनी की बात की है तो 33 करोड़ पर मंथ की उनकी ट्रांजैक्शन है जो कैश ऑन डिलीवरी हो रही. ठीक है. तो वो उसको चाह रहे हैं कि वो डिजिटलाइज करें. सेम एस अगर जनरल ट्रेडिंग की मैं बात करूं, चेजअप और जो वो है इम्तियाज़, तो ठीक है वो चाह तो रहे इतनी GMV की डिजिटलाइज. इसमें एक टर्म होती है वैनिटी मैट्रिक्स, क्या बड़ी मार्केट दिखाते हैं, 10 अरब की ट्रांजैक्शन हो गई लास्ट मंथ हमारे. एक्चुअली जब उसके एक्चुअल नंबर पे आते हैं तो पता लगता है कि 40,000 बच रहे हैं 10 अरब से. 1% ट्रांजैक्शन चार्ज. 1% ट्रांजैक्शन चार्ज आप ले रहे हैं, या फिर उसमें पेमेंट गेटवे भी आता है 2.5 अगर MDR चार्ज कर रहे हैं तो आप क्या ले रहे हैं? 2.5 MDR जो हम चार्ज कर रहे हैं वो MDR हम ही चार्ज कर रहे हैं. ठीक है. और वो 1% जब जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं तो 2.5 नहीं 1% चार्ज कर रहे हैं. जो चेजअप है वो 1% सही है कमीशन दे. उसमें तो फिर पूरा आप ले रहे हैं, उसमें इंटरचेंज और फिर मिज़ान है ना. तो आपका कितना पड़ रहा है? देखें, इंटरचेंज रेट जो वो स्टेट बैंक ने जो रेगुलेट किया हुआ वो 0.7% है. ठीक है. आपका 0.7 है. 1% अगर वो वेंडर बड़ा वेंडर दे रहा है तो उसमें आप 0.7 मतलब 70% ऑफ द 1% ले रहे हैं. नो, फिर क्या ले रहे हैं? 30%. 30%? 70 तो उनका है ना. हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि 70% ऑफ द 1% ले रहे हैं तो आप 0.7 चार्ज कर रहे हैं. एक्चुअली ऐसा नहीं है, और कम कर रहे हैं. नो, वी आर चार्जिंग 0.3%. 0.3% मीन्स 1% अगर मैं चार्ज कर रहा हूँ मर्चेंट से तो 70% जस्ट जा रहा है मेरा इंटरचेंज में, जिसमें वो समझ गया मैं. माय क्वेश्चन इज कि कोई एक कस्टमर आपने ऑनबोर्ड किया है जो एक्टिव हुआ है अभी तक? नो. आपको चाहिए क्या, आज क्या है आपकी? मेरी 5% के अगेंस्ट 3 CR फॉर द 5%. मेरे ख्याल से एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ला जाएं, फिर दोबारा अप्लाई करें. चीज़ अच्छी है, समझ में आ रही है, लेकिन बहुत ही हाईली कंपैरेटिव मार्केट है. फॉर मी राइट नाउ इट्स नो.
चले फीडबैक के लिए कर लेते हैं आप। फीडबैक इज इम्पॉर्टेंट। चले 2 यस 1 नो, तो आपको फीडबैक पे लेकर आते हैं। यू आर इनक्रेडिबली टैलेंटेड। आई एम श्योर कि आपकी जब पिच जाएगी तो आपको जर्मन कंपनी से अच्छी ऑफर आ जाएगी कम से कम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, तो आज हम मौजूद थे नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में। स्टार्टअप्स के ऑडिशन यहाँ जारी थे। इसी तरह हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में आएंगे और स्टार्टअप्स के ऑडिशन लेंगे। अगर आप अपने कारोबार को मुस्तहकम करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए cashcowvc.com पे और शामिल हो जाइए दी कैश काउ शो में।